नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमारी ये मैथ की सीरीज चली है 10th क्लास मैथ की, मैंने इसमें 3.4 तक के सारे एक्सरसाइज सवाल करा चुका था और आज हम लेकर आए हैं आप दोस्तों के लिए 3.4 नंबर के सवाल, 3.5 के सवाल, एक्सरसाइज 3.5 के सवाल। तो इसमें कैसे सवाल होंगे दोस्तों, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सवाल होंगे, पहले चलिए कैसे सवाल होंगे हम जानते हैं इनके लिए। इनमें पहले सवाल दोस्तों हैं, इसमें कह रखा है पहले सवाल में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके परिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है दोस्तों? वज्र गुणन विधि। तो अब तक जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधियां पढ़ चुके हैं दोस्तों? हम पढ़ चुके हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। और आज जो हमको सीखनी है या पढ़नी है वो पढ़नी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। दोस्तों, वज्र से आप नाम जानते होंगे। वज्र का मतलब क्या होता है? वज्र का मतलब होता है कठोर, यानी कि इन दोनों विधियों से ये विधि थोड़ी सी कठिन होने वाली है। वैसे कुछ कठिन नहीं होने वाली है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वज्र गुणन विधि को याद करने के लिए हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि x/b1c2 - v2c1 और यहाँ होगा बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर होगा इसके 1/1/8a1 a1v2 और -a2b1। ये जो फॉर्मूला मान सकते हैं आप, या ये कंडीशन मान सकते हैं वज्र गुणन विधि को हल करने की। अब इसमें सवाल में कह क्या रखा है? सवाल में कह रखा है कि इसके अद्वितीय हल है, तभी वज्र विधि से हल कीजिए, अन्यथा नहीं करना है। तो पहला सवाल दोस्तों हमारे पास जो है, आप इनको समझ गए होंगे कि हम कौन सी विधि की बात करने वाले हैं, वज्र गुणन विधि की। तो मैं वो वाली विधियां जो है पहले वाली दोस्तों आपको मिटा देता हूं। तो क्या होगा, इनको हम हटा देते हैं और बस फॉर्मूले को अपने याद रखेंगे यहीं पर। तो इस फॉर्मूले को मैं ऊपर रख लेता हूं, लिख लेता हूं थोड़ा। यहाँ पर x/v1c2 - v2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1v2 - a2b1। चलिए अब बढ़ते हैं हम सवालों की ओर। तो पहले हमें चेक क्या करना है दोस्तों? चेक ये करना है, यानी कि जांचना हमको ये है कि इसके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। अगर उसका अद्वितीय हल होगा तभी उसे हमें इस विधि से हल करना है, अन्यथा हल नहीं करना है। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल जो है हमारा, x - 3y -3 बराबर 0 है और 3x - 9y - 2 बराबर 0 है। इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों। इसके लिए हमें देखना क्या है, पहले कि देखने हैं कि हमारे अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो मैंने इनकी सारी की कंडीशन यहाँ लिख चुका हूं मैं, ये मैंने लिख दी है, इनसे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इन समीकरणों को हमें a1x + v1y + c1 बराबर 0 और a2x + v2y + c2 बराबर 0 से क्या करनी होगी? तुलना करनी होगी। समीकरण 1 इसे मान लेंगे, समीकरण 2 इसे, समीकरण 1 से समीकरण 2 इसे। यहाँ क्या करेंगे हम? से तुलना। जब इनकी तुलना करेंगे तब समीकरण 1 की तुलना 1 से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना 2 से करेंगे। जब समीकरण 1 की तुलना 1 से करेंगे तो होगा a1 का मान जो होगा वहां से 1 होगा, ऐसे ही v1 का मान जो होगा -3 होगा और c1 का मान जो होगा वो भी -3 होगा। समीकरण 2 से यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब करेंगे हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या निकालेंगे दोस्तों? समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 से करेंगे, तब a2 का मान जो आएगा वो 3 आएगा, v2 का मान जो होगा -9 होगा और c2 का मान -2 होगा। चलिए ना हम जांचते हैं कि हमारी इनमें से कौन सी हमारी कंडीशन सिद्ध होती है।
तो पहले जो है मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, a1/a2 बराबर कितना है हमारे पास 1, a1 का मान a2 का मान 3, v1/v2, v1 का मान दोस्तों कितना है -3 और v2 का मान -9। तो ये कितना होगा माइनस का माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी ये भी होगा 1/3। अब निकालते हैं C1 और C2 का मान। तो C1 C2 का मान -3/-2 है, यहाँ माइनस से तो माइनस कट जाएगा लेकिन बचेगा 3/2। आप लोग यहाँ देख सकते हैं a1/a2 जो है वो b1/v2 के कैसे है बराबर है, लेकिन C1/C2 के यहाँ बराबर नहीं है। अब आप इस देख सकते हैं ये कंडीशन हमारी कौन से सवालों में सिद्ध हो रही है। तो ये हमारी कंडीशन सिद्ध हो रही है कौन से वाली, यहाँ पर, यानी कि इनका कोई हल नहीं है। जब ये कंडीशन यहाँ सिद्ध हो रही है तो इस वाले सवाल को हमें क्या करना है दोस्तों, वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। तो क्या करना है, उसी सवाल को वज्र गुणन विधि से हल करना है जिस सवाल में क्या क्या कंडीशन आए हमारी, ये वाली कंडीशन आए। चलिए तो देखते हैं अगले कौन से सवाल में ये कंडीशन आ रही है जिससे उसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों वो है, चलिए इसे हम रफ करते हैं, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आपने लिख लिया होगा। हमें केवल उन्हीं सवालों को हल करना है वज्र गुणन विधि से जो सवाल हमारे अद्वितीय हल के रूप में होंगे। ये सवाल में ही हमें कह रखा है इन्होंने। तो दूसरा सवाल जो होगा हमारा वो है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए जल्दी से इनकी तुलना करते हैं हम, जैसे अभी की थी। a1x + b1y + c1 = 0 से, और a2x + v2y + c2 = 0 से। इसे भी समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसे भी समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना 1 से करेंगे और 2 की तुलना 2 से करेंगे। यहाँ क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। तुलना करने पर क्या होगा दोस्तों, एक की तुलना 1 से करेंगे तो समीकरण 1 से लिख देंगे। यहाँ समीकरण 1 से क्या होगा, a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान कुछ नहीं है यहाँ तो 1 हो जाएगा, c1 का मान प्लस के 5। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ी गलती ये की है हमने, ये हमें क्या करना है, पहले एक बार इधर लाना है। जब ये 5 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे -5। कितने होंगे, -5। यहाँ तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, या तो इन्हें इधर लाएंगे या C1 C2 के लिए इधर ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चाहे इधर लिख लेते हैं ऐसे, -5 = 0 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे तो 3x + 2y - 8 = 0। अब समीकरण 1 और 2 इससे मान लीजिए आप, जिससे कि तुलना करने में थोड़ी आसानी होगी। अब क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 की तुलना करनी है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा, a2 का मान 3 होगा, v2 का मान 2 होगा, c2 का मान -8 होगा। चलिए ज्ञात करते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन की सिद्ध हो रही है। तो a1 का मान मेरा 2 है, a2 का मान 3 है, और b1 का मान 1 है, और b2 का मान 2 है, और c1 का मान -5 है, और c2 का मान -8 है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8। आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई भी कंडीशन जो है किसी के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ a1 और b1 और b2 जो है इनके बराबर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ b1/b2 जो है दोस्तों c1/c2, ये कोई भी कंडीशन किसी के बराबर नहीं है। जब पहली कंडीशन ही बराबर नहीं होती है तो हमें इसे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन कौन सिद्ध हो रही है, पहली वाली अद्वितीय हल है। अब हमें ज्ञात हुआ कि इस सवाल के क्या है दोस्तों, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसे अब हल करना है वज्र गुणन विधि से। तो चलिए इसे हल कैसे करते हैं वज्र गुणन विधि से, आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं इतना, फिर हम करते हैं हल। इसे क्या हल करेंगे दोस्तों, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हमें लिखना है, इसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर x, तो मैंने लिख दिया यहाँ x।
फिर नीचे दिया क्या है, नीचे दिया है V1। अब दोस्तों V1 का नाम मान देखेंगे यहाँ कितना है 1, तो मैं पहले लिख लेते हैं, एक बार सूत्र लिख लूं जिससे कि थोड़ी आसानी होगी। चलो V2 और C1 बराबर y बट्टे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टे A1V2 माइनस A2V1। चलिए मान लगाते हैं इसके, x बट्टे V1 का मान 1 है, 1 गुणा C2 का मान माइनस के 8 तो माइनस 8, माइनस तो माइनस, V2 का मान 2 है तब 2 गुणा C1 का मान माइनस का 5 है तो माइनस का 5 बराबर y बट्टे C1 का मान माइनस का 5 तो माइनस के 5, A2 का मान क्या है दोस्तों 3 तो 3 लगाया यहाँ, माइनस C2 का मान माइनस के 8 है दोस्तों, माइनस है तो या सीधी प्लस या फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस कर लेंगे, और A1 का मान कितना है 2 तो 2 लगा लेंगे। ऐसे ही 1 बट्टे A1 का मान कितना है 2 है गुणा V2 का मान कितना है 2 है माइनस A2 का मान कितना है 3 है गुणा V1 का मान कितना है 1 है। तो ये सारे मान हमने लगाए हैं। अब क्या करना है, इन्हें हल करना है, तब होगा x बट्टे 1 की गुणा माइनस 8 से करेंगे तो होंगे माइनस के 8, माइनस माइनस होगा प्लस और 2 पंजे 10, फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों y बट्टे प्लस माइनस माइनस 5 3 15, यहां क्या होगा 8 दूनी 16 होगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 1 बट्टे 2 दूनी 4 गुणा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, एक बार घटा देते हैं इन्हें, कितना होगा यहाँ 8 से 2 माइनस 10 से 8 माइनस तो 2 बचेगा, और यहाँ y बट्टे 16 से 15 माइनस तो 1 बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, हम तुलना कर लेते हैं, इस x वाले की एक बार इससे करेंगे और एक बार y वाले की बार इससे करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, x बट्टे 2 बराबर 1 यानी कि x बराबर कितना होगा 2, ऐसे ही y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टा 1 अतः y बराबर 1। इस प्रकार हमने वज्र गुणन विधि से भी x और y के मान फाइंड आउट किए यानी कि निकाले। तो आप समझ पाए होंगे कि इस विधि से सवाल हम कैसे हल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कह रखा है हमें बुक में, इन्होंने बोला है तीसरा सवाल, देखिए क्या बोला है, मैं इसे रफ करता हूं जल्दी से। क्या है दोस्तों तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। पहले देखना है कि इसके कौन से हल है, अगर अद्वितीय हल है तभी इसे क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो पहले इसे ठीक से लिख देते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये समीकरण 1 दोस्तों, ये समीकरण 2। तुलना करते हैं इसकी, पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना 1 से, समीकरण 2 की तुलना 2 से। तो पहले करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से करने पर क्या होगा, a1 का मान 3 होगा और b1 का मान माइनस 5 होगा और c1 का मान माइनस 20। ऐसे ही समीकरण 2 से निकालते हैं दोस्तों। 2 से क्या होगा, a2 का मान 6 होगा, v2 का मान माइनस 10 होगा और c2 का मान माइनस का 40 होगा। कितना होगा, माइनस का 40। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इनमें कौन सी कंडीशन हमारी सिद्ध होती है। यदि मैं यहां पर क्या करूं, a1 अपॉन a2 निकालूं, तब a1 का मान 3 है और
A2 का मान 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। V1 अपॉन V2 का निकालें यहाँ पर तो होगा माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अगली कंडीशन निकालें दोस्तों, तब होगी C1 अपॉन C2 बराबर माइनस के 20 बट्टे माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि 1/2। यानी यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो सिद्ध होती है हमारी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन V2 के और C1 अपॉन C2 के। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंडीशन कौन सी सिद्ध हो रही है दोस्तों, हमारी ये कंडीशन सिद्ध हो रही है कि इसके अनेक हल हैं, और अनेक हल वालों को हम कहाँ करते हैं, ग्राम में हल करते हैं। तो इस विधि को भी क्या कर सकते हैं, हम वज्रगुणन विधि से दोस्तों हल नहीं करेंगे। तो चलिए हम अगला सवाल करके देखते हैं कि उसके कैसे हल निकलते हैं। अगर उसके अद्वितीय हल निकलते हैं तब उसको हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल होने पर वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इसके क्या है कि अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए वज्रगुणन विधि से हल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों हमारा, क्या है दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल 4 नंबर का है, जिसमें कहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलिए पहले फटाफट इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं इसके कैसे हल हैं। तो a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना 1 से, समीकरण 2 की तुलना 2 से। तो पहले करते हैं समीकरण 1 से तुलना। तो 1 से होगी a1 की तुलना, तो a1 बराबर 1 होगा और v1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर माइनस का 7। अब करते हैं समीकरण 2 से तुलना। समीकरण 2 का मान कितना होगा, यानी कि a2 का मान यहाँ से 3 होगा और v2 का मान माइनस का 3 होगा और c2 का मान माइनस का 15 होगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं और फटाफट चेक करते हैं। तो a1 अपॉन a2 बराबर a1 का मान 1, a2 का मान 3 और v1 अपॉन v2 यानी माइनस के 3 बट्टे माइनस का 3, 0 से माइनस से माइनस 3 एकम 3, यानी इसका कितना मान होगा 3। और c1 अपॉन c2 यानी कि माइनस का 7 बट्टे माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल 7 बट्टे 15, यानी यहाँ कंडीशन सिद्ध होती है हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 के। और जब ये कंडीशन होती है तब हमारे कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अतः इस सवाल को क्या करेंगे, हम वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। दोस्तों इतना थोड़ा आप नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं उसे मिटाता हूँ और आपको हल करता हूँ। आपके सवाल हल करके देखते हैं दोस्तों जल्दी से। चलिए करते हैं सवाल को हल वज्रगुणन विधि से। तो क्या होगा दोस्तों, सीधे यहां पर क्या करेंगे, x बट्टे मान लगाइए, v1 का मान -3, c2 का मान -15, v2 का मान -3 माइनस का तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणा c1 का मान -7 बराबर y बट्टे c1 का मान -7 गुणा a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -15 और a1 का मान 1 बराबर 1 बट्टे a1 का मान 1 गुणा v2 का मान माइनस का 3 माइनस a2 का मान 3 गुणा v1 का मान माइनस का 3। चलिए फटाफट हल करते हैं। x बट्टे माइनस माइनस प्लस और 15 3 45 माइनस, और ये माइनस, पहले ये माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों, प्लस और प्लस माइनस, माइनस 3 सत्ते 21 बराबर y बट्टे माइनस प्लस माइनस 3 सत्ते 21 माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1 बट्टे
एक तिया 3 माइनस 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 प्लस 3 तिया 9। चलिए फटाफट हल करते हैं दोस्तों। 15 माइनस करेंगे तो होगा 4 2 24, कितना बचेगा 24, लेकिन काय का प्लस का, तो ठीक है प्लस का ही बचेगा। यहाँ y बट्टे क्या कहते हैं 21 से हम अगर 15 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 6 बचेंगे, और बचेंगे काय के माइनस के, तो माइनस संख्या कैसी ज्यादा है, और 1 बट्टा यहाँ बचेंगे 6 प्लस के, क्योंकि 9 ज्यादा है और काय के हैं प्लस के। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें हल करते हैं। पहले हम x के लिए एक बार इसके साथ लेंगे, फिर y के लिए एक बार इसके साथ लेंगे पहले की तरह। तो x बट्टे 24 होगा बराबर 1 बट्टा 6 होगा, तो ये गुणा होगी इधर, इसकी गुणा होगी इधर, तो ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे x बराबर 24 बट्टे 6 और 6 24, इसलिए हमारा x का मान कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार हम निकालेंगे y का मान, तब y बट्टे माइनस का 6 है और 1 बट्टा 6 है, 6 को भेजेंगे इधर तो माइनस का 6 बट्टे 6 और 6 कम 6, अतः y का मान निकल के आएगा माइनस का 1। इस प्रकार हमने इन सवालों को हल किया। जल्दी से आप नोट करिए, फिर कराते हैं आपको इसका अगला सवाल। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके अगले 2 नंबर के सवाल में क्या कह रखा है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, उसने बोला है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे यानी कि ये कंडीशन होगी, कौन दोस्तों, ये कंडीशन होगी अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर। कह रहे हैं a और b के किन मानों के लिए, यानी इससे सिद्ध ये होता है कि हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से हल करते हैं इस सवाल को भी। 7 है a माइनस वी एक्स प्लस a प्लस वी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। ये सवाल है हमारे पास। चलिए नंबर 1 नंबर 2, जल्दी से इसकी तुलना करते हैं हम पहले। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। लेकिन दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, पहले उनके लिए हमें इधर लाना होगा या सी के लिए उधर ले जाना होगा। तो पहले हम इस सवाल को ठीक से लिख देते हैं, तब ये होगा 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, समीकरण 1। और इधर होगा माइनस x प्लस a प्लस बी वाई, और इधर लाने पर 3x माइनस का b माइनस का 2 प्लस का बराबर 0, समीकरण 2। अब इसकी तुलना करते हैं फटाफट। a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसे समीकरण में 1 माना है तो समीकरण 1 मान लेंगे, इस समीकरण 2। समीकरण 1 से पहले तुलना करते हैं। समीकरण 1 से तुलना करने पर क्या होगा दोस्तों, a1 का मान यहाँ 1 होगा और b1 का मान यहाँ 3 होगा और c1 का मान माइनस के 7 होगा। समीकरण 2 से तुलना करते हैं। समीकरण 2 से तुलना करने पर a2 का मान a माइनस b होगा, v2 का मान a प्लस b होगा, और c2 का मान ये पूरा कितना माइनस का 3a माइनस का 3b प्लस का 2। चलिए दोस्तों इन्हें हल कैसे करना है, ए बी का मान निकालने के लिए हमें ये कह रखा है अनेक हल हैं, तो सीधे सीधे हमें ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देनी है। कौन सी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। अनेक हल हैं तो ये कंडीशन होगी, और इनके मान लगाकर सीधे क्या करना है, हमें हल करना है। तो a2 का मान 2 है, सॉरी a1 का मान 2 है और a2 का मान है a माइनस b बराबर b1 का मान 3 है और b2 का मान है a प्लस b, और ऐसे ही यहाँ c1 का मान माइनस का 7 है और c2 का मान है माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2। तो करना क्या है हमें कि किसी के कह सकते हैं किसी भी दो पदों को लेके पहले हल करना है, जिसकी a और b का मान
निकाल सकते हैं। तो पहले हम इन्हें भी हल कर सकते हैं, चाहे इसके साथ इसको हल कर लो, चाहे इसके साथ में इसको हल कर लेंगे। तो सीधी सीधी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ हल कर लेंगे, जैसे कि ए और बी का ही मान हमें केवल ज्ञात करना है। या हम इसको इसके साथ हल कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ हल कर लेंगे। ऐसे करने पे इनके मान ज्ञात हो जाएंगे। तो पहले मैं इन दोनों को साथ लेके हल करता हूं, तब 3/a+b, इसकी गुणा इधर होगी तो हो जाएगा 2a+b, इसकी गुणा इधर तो हो जाएगा 3a-b, अंदर गुणा करने पर होगा 2a+2b बराबर 3a-3b। ए बी वाले एक तरफ करेंगे, जब इनको उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3a-3b, और ये इधर जाएंगे तो होंगे -2 और -2b बराबर 0। ये देखो माइनस के a और a प्लस के 3a में से 2a माइनस तो बचेगा a, 3b और 2b हो जाएगा -5b बराबर 0, अतः a बराबर 5b। a का मान यहां से निकल आए दोस्तों। हमारे पास क्या करना है, a का मान लगाने पर b का मान प्राप्त हो जाएगा। a का मान ये निकला। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को लिया मैंने पहले, इनको लेते हैं साथ में। 3a+b बराबर -7 -3b -+2, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा ये 3a-b+2, इसकी गुणा यहाँ करने पर होगा ये -7 और a+b। इसके अंदर गुणा करेंगे तो होगा 3 3 9 -a -3b +3 दूनी 6 बराबर -7a और -7b। अब ए बी वाले पद एक तरफ लेना चाहेंगे तो एक तरफ ले लेंगे पहले। तो क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे, जब ये इधर आएंगे तो प्लस के होंगे और 9 में से -7 करेंगे तो होंगे -2। ऐसे ही बी वाले इधर लाएंगे तो होंगे प्लस के, और प्लस के में 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो बचेंगे +4b, और यहाँ क्या है जी +6 बराबर 0। अब जो हमने a का मान निकाला था, यही a का मान यहाँ रखने पर हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो -2 गुणा 5b, 2 गुणा 5b, a का मान लगा दिए मैंने यहाँ, प्लस का 4b + 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। तो दोस्तों जगह कम है हल करने के लिए, तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूं। आप लोग इससे पहले लिख लीजिए, हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। चलिए मैं इधर का थोड़ा रफ करता हूं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो सवाल कितना बचा हमारे पास, वहां पर -2 गुणा 5b + 4b + 6 बराबर 0। तो 5 दूनी 10, b प्लस का 4b + 6 बराबर 0। यहाँ 10b में से हम 4b घटा देंगे तो बचेगा -6b + 6 बराबर 0। 6 उधर ले जाएंगे माइनस को होगा तो -6b बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 एकम 6, यानी कि यहाँ से b का मान निकल आएगा कितना, 1। अब a का मान निकालना है तो दोस्तों यहाँ रख दीजिए, a बराबर जो 5b दे रखा है यहाँ पर रख देंगे हम b का मान। b का मान 1 है तो a का मान कितना होगा, 5। इस प्रकार हमने ज्ञात किया कि इसके अनेक हल होने पर b का मान 1 होगा और a का मान 5 होगा। तो इस प्रकार ये सवाल को हमने हल किया दोस्तों। इस सवाल को आप नोट करिए, हम कराते हैं इससे अगला सवाल आपके लिए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। इसके दूसरे पॉइंट का सवाल है। उसमें कहा यह है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, कोई हल ना होने पर हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है। कौन सी, ये वाली, कोई हल ना होने पर। और समीकरण इनने हमें दे रखी है 3x + y बराबर 1 और 2k - 1x + k - y बराबर 2k + 1।
अब यहाँ से क्या होगा, साफ साफ ये दिख रहा है कि कोई हल ना होने पर ये कंडीशन होगी, यानी कि a1/a2 बराबर b1/v2 होगा, वो हमारी कंडीशन होगी कोई हल ना होने की। तो सबसे पहले करना क्या है, इनको इधर लाना है, इनको इधर लाना है और पहले क्या करनी है, तुलना करनी है। तो 3x प्लस y माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ऐसे ही इधर का 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इधर लाने पर 2k माइनस का और माइनस का 1 बराबर 0। फटाफट इनकी तुलना करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम देकर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस v2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम देते हैं। चलिए फटाफट तुलना करते हैं। तो a1 का मान कितना होगा दोस्तों हमारे पास, समीकरण 1 से लेंगे पहले। समीकरण 1 से a1 का जो मान होगा वो होगा 3, v1 का मान जो होगा, y का कुछ मान नहीं है तो 1 होगा और c1 का भी मान माइनस का 1 होगा। ऐसे ही समीकरण 2 से क्या होगा, a2 का मान 2k माइनस 1, v2 का मान 1 और c2 का मान माइनस का 2k और माइनस 1। चलिए फटाफट क्या करना है, इसका हमको रूल अप्लाई करना है। रूल क्या लगेगा इसमें कि a1/a2 जो है वो बराबर होगा b1/v2 के, पर c1/c2 बराबर नहीं होगा तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो a1 और a2 के मान लगा दो सीधे सीधे। a1 का मान 3 है, a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर v1 का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ 1 होगा और v2 का मान क्या होगा, k माइनस 1। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो 3k माइनस 1 2k माइनस 1, अंदर गुणा करेंगे तो 3k और 3 एकम 3 बराबर 2k माइनस 1, के वाले एक साइड में तो 3k माइनस 2k और 3 उधर जाएंगे तो होंगे प्लस के, तो 1 और प्लस के 3 और यहाँ होंगे ये k केवल 3 के में से, यानी कि 3 k में से 2k घटा जाएंगे तो 1 k बचेगा और इधर 3 से 2 1 माइनस करेंगे तब, तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये k का मान ज्ञात हुआ और इसमें k का ही मान हमें ज्ञात करना था। तो आप बहुत अच्छे से इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके दोस्तों ये सवाल समझ आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा क्या है, उसमें क्या करना है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर फटाफट। क्या है दोस्तों अगला सवाल, क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये पहले वाले सवाल की तरह दे रखा है नेक्स्ट सवाल, चलिए जल्दी से हल करते हैं इसे। कहा ये है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। इन दोनों को हल करना है पहले प्रतिस्थापन विधि से, फिर हल करना है बीजगणित विधि से। चलिए हल करते हैं दोस्तों, पहले प्रतिस्थापन विधि से फिर बीजगणित विधि से। तो पहले मैं करता हूं इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, वह समीकरण 1 से x का y का मान निकालना होता है और दूसरे समीकरण में रखना होता है। चलिए 8x प्लस 5y बराबर 9, तो पहले 5 को उधर 8x यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तब होगा यहाँ से 9 माइनस 5y, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो होगा 9 माइनस 5y बटे 8, ये हमारा x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस की 2y बराबर 4 है। x का मान लगाना है हमारे लिए 3, यानी कि 9 माइनस 5y बटे 8
प्लस का 2y बराबर 4। देखिए दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो कितना होगा 3 नेम 27 और 3 पंजे 15 y बट्टे 8 प्लस का 2y बराबर 4 बट्टे 1 मानेंगे तिरछी गुणा एलसीएम टेक तो पूरे का एलसीएम 8 और एक गुणा इधर करेंगे तो 3 27 15y 8 दूनी 16y बराबर 4। इस प्रकार क्या करेंगे यहाँ 27 और 16 माइनस 15 होगा तो प्लस का y बचेगा यहाँ पर और 8 चौक होगा 32 यहाँ से y उधर सॉरी 27 उधर जाएगा तो होगा माइनस का यानी y बराबर 32 माइनस का 72 27 तो y बराबर कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर जब 27 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 5। y का मान कितना आया 5। अब y का मान मैं क्या करूं यहां लगा दूं अगर तो x का मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। कैसे x बराबर 9 माइनस 5y बट्टे 8 है x बराबर 9 माइनस 5 गुणा 5 बट्टे 8 है यानी कि x बराबर 9 माइनस 25 बट्टे 8 और यहाँ जब 25 से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने यहाँ दोस्तों 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा यानी कि 16 कितना माइनस का और 8 दूनी 16 x बराबर माइनस का 2। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि y का मान प्लस का 5 है और x का मान माइनस का 2 है। चलिए इसी सवाल को हल करते हैं हम वज्र गुणन विधि से उसमें कितना आंसर आता है इसमें जांचते हैं। चलिए दोस्तों समीकरण क्या दी हमारे पास ऊपर लिखी हुई है इस सवाल को मैं रफ करता हूं और इसी को हल करते हैं हम वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणित से विधि से हल करने के लिए दोस्तों करेंगे क्या हम सबसे पहले इनका सूत्र लिख देंगे x बट्टे v1c2 माइनस v2c1 बराबर y बट्टे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बट्टे a1v2 और a2v1। चलिए कंपैरिजन करते हैं इसकी पहले हम कंपेयर करते हैं उस समीकरण से a1 a2 वाले से। तो पहले इसे लिख देंगे हम 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 1 है। समीकरण 2 है अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 की तुलना 1 से समीकरण 2 की तुलना 2 से तो समीकरण 1 से करते हैं पहले। तो a1 का मान कितना होगा दोस्तों यहाँ से 8 होगा और v1 का मान कितना होगा 5 होगा और c1 का मान माइनस का 9 होगा। ऐसे ही ज्ञात करते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से a2 का मान जो होगा दोस्तों वो 3 होगा और v2 का जो मान होगा वो 2 होगा और c2 का मान जो होगा माइनस के 4 होगा। चलिए फटाफट इन मानों को हल कर यहाँ पर रखते हैं और इन्हें हल करते हैं। तो v1 का मान देखते हैं कितना है 5 है और c2 का मान कितना है माइनस के 4 है माइनस v2 का मान कितना है v2 का मान 2 है और c1 का मान कितना है माइनस के 9 है बराबर y बट्टे c1 का मान कितना है माइनस का 9 है। तो a2 का मान कितना है a2 का मान दोस्तों 3 है और c2 का मान माइनस के 4 तो ब्रैकेट लगा लो माइनस के 4 और a1 का मान 8 है तो 8 लगाएंगे बराबर 1 बट्टा a1 का मान 8 है गुणा v2 का मान 2 है माइनस a2 का मान 3 है गुणा v1 का मान 5। चलिए इन्हें हल करते हैं तो कितना होगा x बट्टे 5 चौक 20 प्लस माइनस 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 प्लस 2 नेम 18 y बट्टे माइनस प्लस माइनस 9 3 27 माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस माइनस होगा बाहर आके प्लस और ये होंगे 8 चौक 32 या 4 अट्ठे 32 बराबर 1 बट्टे 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस 5 3 15।
तब यहाँ कितने होंगे x/2 माइनस के 18 माइनस 20 होगा तब, और यहाँ 32 माइनस 27 करेंगे तो दोस्तों बचेंगे हमारे पास 5, लेकिन प्लस की 5 बचेंगे, प्लस संख्या ज्यादा है तो यहाँ 1 होंगे 16 माइनस 15 यानी कि 1, यानी 1/1 का मतलब क्या होता है 1। फिर करना क्या है, हमें एक बार इनके साथ लेना है, एक बार इनके साथ। तो एक बार x/-2 के लिए हम लेते हैं 1/1 के साथ, होंगे हमारे पास ये, इन गुणा इधर करने पर x बराबर -2। ऐसे ही y/5 को हम लेंगे 1/1 के साथ, तब ये होंगे y बराबर 5, क्योंकि इनकी गुणा इधर, इनकी गुणा इधर। तो आपने पहले भी देखा था जब हमने ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया था दोस्तों, तब भी हमारा यही आंसर आया था, और जब हमने इसे वज्रगुण विधि से हल किया तब भी हमारा सेम आंसर आया है। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक था और इस प्रकार ही हमें इसे करना है। तो ये हमारे हुए 3.4 के, यानी कि 3 नंबर तक के सवाल। अगले 4 नंबर के सवाल हैं पढ़ने वाले सवाल, तो वो सवाल हमारे आएंगे दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक इसको आप नोट रखिए और पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों पूछते रहिए। थैंक यू।